This video is educational and information purpose only. देखो, जब हम MBA करने की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ सुनकर हम पीछे हट जाते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि यहाँ पर फीस की बहुत ज़्यादा MBA की फ़ीस होती है, और ख़ासकर किसी बड़े कॉलेज से करने की बात आए और हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारी फैमिली फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन एक ऑप्शन होता है जो कि है आपका लोन। अब ऐसे में आता है क्वेश्चन कि यार इतना बड़ा लोन अमाउंट कैसे लें, और क्या मिल भी सकता है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कैसे लोन मिलता है, कैसे उसको हम अवेल कर पाते हैं, कैसे रीपेमेंट होती है उसकी, क्या उसके रूल्स होते हैं, कहाँ से मिल पाता है, और क्या इसके अलावा भी और कोई ऑप्शन है जैसे कि स्कॉलरशिप या फिर कोई इंटर्नशिप या फिर कुछ और या सब्सिडी टाइप। तो आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका भी मन है, आपका भी सपना है कि भाई मुझे MBA करना है। मैं आपको बताऊं, दैट टाइम आई वाज इन ए BCom, और मेरी फैमिली जो है स्टार्टिंग से ही फिनेंशियली वीक रही है। माई फादर was very poor person but he is no more now। मदर मेरी प्राइवेट स्कूल टीचर थी, जो मैंने उनकी जॉब छुड़ा दी थी। मैं खुद प्राइवेट जॉब करता था। अब ऐसे में मैं कैसे 20-30 लाख का MBA कर लूँ? तो हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं थी, वो सब नॉलेज नहीं थी जो आज आपको मिलने वाली है, जिसके बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप खुद आगे बढ़ पाएंगे। देखो, आज की डेट में पढ़ाई करना, बस आप मन को तैयार करो, सारी चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट जो टॉप कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप खुद एडिशन लोगे ना, मतलब अप्लाई करोगे, एडिशन लेते ही आपको बैंक्स के खुद कॉल्स आने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ से लोन ले लो, वहाँ से लोन ले लो। समझ रहे हो? ऐसा होता है क्योंकि उनको भी लोन देने में ही फ़ायदा है बैंक को। अब ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कि जो एजुकेशन लोन है, जिसे हम MBA का एजुकेशन लोन कहते हैं, वो हमें कितनी अमाउंट तक का मिल जाता है और कैसे मिल सकता है। देखो, मैं आपको बताऊं, 40 से 50 लाख तक का जो है आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है, और उसका जो यहाँ पर परसेंटेज होता है वो 8 से 9% होता है एज पर एजुकेशन लोन। और इसका जो टेन्योर होता है वो 15 साल के लिए आपका हो जाता है। अप टू 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 15 हो जाता है। कुछ लोग तो 7-8 साल में भी इसको कर देते हैं, बट 15 साल के लिए टेन्योर जो है वो इसका रह जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नो कोलेट्रल। जी हाँ, अब कोलेट्रल मीन्स आपको क्या है, कुछ गिरवी नहीं रखना होता, बट कुछ कंडीशंस में कुछ बैंक्स आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को ब्रोयर बना देते हैं, यानी कि एनी हाउ अगर कोई हुआ तो गारंटी के लिए उन्हें रख देते हैं। बट मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जाते हो फॉर द MBA या समथिंग कोई और कोर्स के लिए, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको एडिशंस लेना होता है, और वो भी किसी अच्छे कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि बैंक उससे मेज़र कर लेता है कि ये बच्चा उस कॉलेज से पढ़ रहा है तो उसके बाद इसकी जॉब तो लगी जाएगी और मेरा लोन भी ये चुका ही देगा, तो चलो उसको लोन दे देते हैं। इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इतनी अमाउंट का आपको मिल सकता है। अब आप कहीं पर 20 लाख वाला MBA कर रहे हो, 30 लाख वाला कर रहे हो, तो इतनी बड़ी अमाउंट का लोन ले सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ ये कॉलेज बढ़िया है, और अपने पे भी आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं भी ये पढ़ाई में अच्छा हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पर अच्छे से इसको कर सकता हूँ, इसके बाद मैं अच्छी जॉब अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद आता है हाउ टू अवेल द लोन्स, मतलब लोन मिलता कैसे है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, आफ्टर एडमिशन, यानी कि आपने जब एडमिशन ले लिया है, ठीक है, किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया है, प्रोसेस कर दिया है, तो उसके बाद आपको 2 तरीके हैं। या तो आप कॉलेज के आसपास जो कैंपस में बैंक की ब्रांच होती है, कॉलेज के आसपास होगी, हर कॉलेज के आसपास होती है, वहाँ विजिट कर लो, उन्हें बता दो, वो आपको जल्द ही करा देंगे क्योंकि वो कॉलेज को अच्छे जानते हैं। मैनेजर से मिल लो। दूसरा, आपके होम टाउन, आप अगर दूसरी सिटी से हो और वहाँ से किसी ब्रांच में आपकी नॉलेज है, आपके पेरेंट्स का ऑलरेडी अकाउंट कहीं पर है, तो वो वहाँ पे बात कर सकते हैं, वहाँ से भी वो करा देते हैं। और कुछ टाइम में जैसे आपने अच्छे कॉलेज से एडमिशन्स लिया तो बैंक के खुद कॉल आने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ से ले लो, आपको ऑफर्स देंगे डिफरेंट तरीक़ों की, जैसे कि परसेंटेज कम लगा देंगे या आपका टेन्योर बढ़ा देंगे या कुछ और चीज़ें हैं। तो उन सब कंडीशंस में आप देख सकते हो आपके लिए बेहतर क्या है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है, ज़्यादा बैंकों के चक्कर काटने नहीं होते। विजिट 1-2 बार अप्रूवल्स के लिए करानी पड़ती है, बट उसके अलावा सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। बट ये जो प्रोसेस होता है ये आफ्टर एडिशंस होता है, और इसमें जो पेमेंट होती है ना, लोन मतलब लोन जो मिलता है आपको, वो आपको आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा, वो आपके कॉलेज की फ़ीस के लिए कॉलेज को पे किया जाएगा। यही एजुकेशन लोन का जो है एक मेन रूल है कि भाई जितने का आपने लोन लिया है वो अमाउंट देखी जाएगी कि आपकी कॉलेज में उतनी यूज़ होगी क्या, और फिर वो अमाउंट जो है सेंड कर दी जाएगी। अगर आपने उसके साथ कोई अपने हॉस्टल चार्जेस या PG के लिए लिया है तो वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत मिल सकता है अगर आप उसमें कुछ खर्चे भी ऐड करो। ये होता है इसको अवेलिंग करने का। अब आपने चलिए अवेल भी कर लिया,
अब बात आती है उसकी रीपेमेंट कि भाई पेमेंट्स कैसे करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप 2 साल का MBA कर रहे हो, सो आफ्टर 2 ईयर यानी कि MBA जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको कुछ नहीं देना। आपका जो आपका प्रिंसिपल है ना, जैसे आपने 20 लाख का लोन लिया तो 20 लाख आपका प्रिंसिपल है, प्लस उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी लगा है वो जो इंटरेस्ट बन रहा है। तो आपका जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका इंटरेस्ट चलने लगेगा। तो आप आफ्टर 2 ईयर आफ्टर कंप्लीटेंस ऑफ MBA या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, आप प्रिंसिपल्स पे कर सकते हो, लेकिन आपको वो आपकी मर्जी है, आप ना करो चाहे जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। बट आफ्टर जॉब आपको पे करना पड़ेगा, जैसी आपकी जॉब लगती है आपको उसके बाद पे करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, MBA कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे देते हैं, कहीं से अरेंज करके, कोई पार्ट टाइम करके या कुछ और, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वो भी एक अच्छा तरीका है जिससे आपका प्रिंसिपल्स कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा, इंस्टॉलमेंट्स कम बनेंगे, एक अच्छा तरीका है। बट कुछ लोग इंतज़ार करते हैं और क्या कहते हैं कि जॉब लगेगी उसके बाद हम पे कर देंगे। अब कितने टाइम में आप इसको पे कर सकते हैं, तो रीपेमेंट की अगर बात करें, कुछ 8 से 9 साल में जो है ये आसानी से पे हो जाता है जब आप जॉब करते हैं। कुछ लोगों को अच्छी प्लेसमेंट्स मिल गई तो वो 3-4 साल 2 साल में भी इसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर किए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चेक करो। जैसे अज़हर जाफरी हैं, इन्होंने बोला है कि अराउंड 3 साल में इन्होंने 17 लाख का लोन था IIM से, इन्होंने बेंगलोर से लिया, मतलब एडिशंस के लिए लिया होगा, जो इन्होंने पूरा कर दिया था। ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर सारा उन्होंने बताया हुआ है। ऐसी रजत है, इन्होंने बताया हुआ है कब लिया था। तो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं। शुक्ला है, इन्होंने बोला है मैंने रीपे कर दिया 1 साल 2 महीने में। क्या बात है जी। तो क्यों, एक अच्छा प्लेसमेंट्स मिल जाता है। तो वही बात है ना, आपके अंदर अगर गट्स हैं, आप एक अच्छा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हो, कैट निकाल पाते हो, GMAT निकाल पाते हो, एक्सेट निकाल पाते हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो, उसके बाद या ऑनलाइन कहीं से कोर्स कर रहे हो और उसके बाद आप जो है जॉब मिल जाती है, आज की डेट में एक्सीलेंस पे मिलती है जॉब, तो रीपेमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है रीपेमेंट का। बट यहाँ पे जब रीपेमेंट की बात आई तो कौन से बैंक सपोर्ट करता है किस कॉलेज को, तो हर बैंक की एक ना स्कॉलर एजुकेशन के नाम से, एजुकेशन लोन के नाम से उनकी लिस्ट जारी होती है। जैसे ये लिस्ट SBI की है, यहाँ पे आप चेक करो, इन्होंने कॉलेजेस के नाम यहाँ पे MBA के लिए डाले हुए हैं। इन कॉलेजेस में अगर आपका एडिशंस हो रहा है सो यू कैन कॉन्टैक्ट द SBI ब्रांच ओवर देयर एंड गेट एजुकेशन लोन फ्रॉम इट। सो ये यहाँ पे इन्होंने दे दिया। ऐसे ही हर बैंक की अपनी लिस्ट जारी होती है और उसके अकॉर्डिंग वो उस कॉलेज को सपोर्ट करते हैं। ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। अब ये तो हुआ लोन की बात। अगर हमें सिंपल से आपको बताना चाहूँ कि दूसरा तरीका क्या है, अगर आप लोन नहीं लेना चाहते, लोन के बर्डन में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि लोन का एक और माइनस पॉइंट भी है कि आफ्टर गेटिंग अ जॉब, मतलब जब आप जॉब पा लेते हो तो आप उस जॉब में स्ट्रक हो जाते हो, मजबूरन फंस जाते हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो MBA करने के बाद अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन पहले आपको अपना लोन उतारना है। लोन उतारने के लिए हम जॉब करेंगे, तो वो भी एक माइनस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, आप फंस जाते हो। तो ये एक हो सकता है। बट अगर आपको लोन नहीं चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। MBA के लिए एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, बडी फॉर स्टडी, वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ पे चेक कर लो। एक लिस्ट में आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये मैंने एक कहीं से ली है। इस लिस्ट में भी आप देख सकते हो, दीज आर द स्कॉलरशिप्स फॉर MBA, जो डिफरेंट फाउंडेशंस की तरफ से जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके आप चेक कर लेना। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा एडिटर को बोल दूँगा जूम करके लगा देना इसको। तो स्कॉलरशिप्स डिफरेंट होती हैं और हम इस चैनल पे बताते हैं अलग अलग उनके लिए। जैसे अभी रिलायंस की एक स्कॉलरशिप आई है जो कि अप टू 6 लाख रुपए तक की है, तो एक आपको सपोर्ट मिल जाता है। और स्कॉलरशिप के साथ ही एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी है कॉलेज विद्या की तरफ से। मान लीजिए कि आप MBA करना चाहते हो ऑनलाइन और आपको लग रहा है यार अरेंजमेंट कहाँ से होगा, कुछ सपोर्ट मिल जाता तो बात ही क्या होगी। तो पहले आपको बता दूं, कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 20,000 रुपये तक की CV सब्सिडी मिल जाती है अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लेते हो। 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यहाँ पर हैं, कोई पेड प्रमोटिव नहीं है, वो सब यहाँ पे एक्चुअल हैं। आप जैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे, इनका AI मूड आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन देगा,
आप पहले यहाँ पे 30+ फैक्टर, फीस, फैकल्टीज़, प्लेसमेंट्स, इन सब से कंपेयर कर सकते हो और जो आपको बेस्ट कॉलेज लगे आप जाके एडिशंस ले सकते हो। करना सिर्फ इतना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे साइन अप ऑलरेडी कर लिया है, आपको बस साइन अप कर देना है। नीचे आओगे साइन अप के बाद, जैसे ऑनलाइन MBA के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो इनका AI मूड आपको डिफरेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे मैं किसी भी 2 कॉलेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपैरिजन आप 2 मिनट के अंदर कर पाओगे और यहीं से देखो सारा कंपैरिजन हो जाता है, फीस का, फैकल्टीज़ का, हर चीज़ का। अगर यहीं से मुझे एडिशन लेना है तो मैं यहाँ पे टैप करूँगा और यहीं पे देखो अप्लाई हो चुका है, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी हो गया। डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके पास एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक काउंसलिंग फ्री मिल जाती है आपको। प्लेसमेंट सपोर्ट असिस्टेंट एक कोर्स आता है, वो आपको वर्थ ₹699 फ्री मिल जाता है। 100% सिक्योर है, कोई टेंशन है ही नहीं आपको। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ है जैसे कि नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन और 20,000 रुपये तक की CV सब्सिडी मिलती है अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लेते हैं। ये भी आपके लिए बढ़िया बात है। तो भाई अगर एडिशंस लेना है ऑनलाइन किसी भी कोर्स में तो कॉलेज विद्या पे विजिट कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। विजिट के एक बार चेक कर लो, कंपेयर तो कर ही लो कम से कम किसी कॉलेज को, चाहे आप कहीं भी एडिशंस लो और सब्सिडी तो आपको मिल ही जाएगी। चलिए सर, ये भी हो गया। हम स्कॉलरशिप का भी कहीं ना कहीं से चेक कर ही लेंगे, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छे कॉलेजेस में MBA के लिए बहुत स्कॉलरशिप आती है। लास्ट होता है अदर वे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने लोन ले लिया और आप उस लोन को चुकाना चाहते हैं, या और क्या तरीका हो सकता है कि आपने मामा से उधार ले लिए, चाचा से ले लिए, बुआ से ले लिए, दोस्त से ले लिए और MBA भी कर लिया। MBA होने के बाद बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स आती हैं और प्राइवेट कॉलेजेस और कंपनीज की इंटर्नशिप्स आती हैं जो MBA करते करते भी आप कर सकते हो और MBA के बाद भी आप कर सकते हो। और उन इंटर्नशिप से आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है जिससे आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये तरीके हैं MBA में एडमिशन्स लेने के, स्कॉलरशिप के, लोन के, इंटर्नशिप्स के। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट कर लो, काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, लेटेस्ट इंटर्नशिप्स की, स्कॉलरशिप्स की और मल्टीपल बेनिफिट्स की। तो जाओ एक बार चेकआउट कर लो और ऐसी मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।